बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे में पथरी एक इंतहाई तकलीफ दह मसला है और इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इसमें मुब्तला हैं। गुर्दे में पथरी के कई इलाज दस्तयाब हैं जिनमें दवाओं से लेकर सर्जरी तक का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों के गुर्दों में पथरी बन चुकी हो वो किसी भी इलाज से इसको निकाल भी दें तो पथरी दोबारा बनने के इम्कान बहरहाल मौजूद रहते हैं। आज के वीलॉग में हम मुख्तसरन इन वजूहात पर बात करेंगे जो पथरी बनने के अमल का सबब बन सकते हैं और इन ग़िज़ाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनका इस्तेमाल गुर्दों में पथरी बनने के अमल को तेज कर सकता है और ऐसी ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज या एहतियात से गुर्दों में पथरी बनने के अमल को इंतहाई कम किया जा सकता है ताकि मरीज ऐसी तकलीफदेह सूरत हाल से दोबारा दोचार ना हो। तमाम लोगों में पथरी बनने का अमल यकसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ये इम्कान बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा हो सकता है। इसमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, ग़िज़ाई आदात और कम पानी पीने की आदत अहम है। जेनेटिक्स का मतलब यह है कि मौरूसियत, यानी किसी के खानदान में करीबी रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो इम्कान है कि आप भी इस खतरे से बाहर नहीं हैं। कुछ दवाओं का रेगुलर इस्तेमाल भी पथरियां बनने का सबब बन सकता है, जिस पर हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इन ग़िज़ाओं की जिनके ज्यादा इस्तेमाल से पथरियां बनने का अमल तेज हो सकता है। इसमें वो ग़िज़ाएं जिनमें ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा हो, इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि ग़िज़ा में मौजूद ऑक्सलेट पेशाब में मौजूद कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, जो इंतहाई छोटे आंख से नजर न आने वाले क्रिस्टल की शक्ल में होता है और यही क्रिस्टल आपस में मिलकर छोटी या बड़ी पथरियों में तब्दील हो जाते हैं। ऑक्सलेट की ज्यादा मिकदार पालक, चुकंदर, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट और चाय में पाई जाती है। इसके अलावा फलों की बात करें तो स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज में भी ऑक्सलेट ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल पथरी के मरीजों को एहतियात के साथ कम मिकदार में करना चाहिए। ज्यादा नमक का इस्तेमाल भी पथरी बनने के अमल को तेज कर सकता है। खाने में ज्यादा नमक पेशाब में कैल्शियम के अखराज को तेज कर सकता है और पेशाब में मौजूद कैल्शियम भी पथरी बनने का बड़ा सबब है। इसके अलावा डब्बा बंद खाने और बाजारी खाने में भी नमक की ज्यादा मिकदार शामिल होती है, इसलिए ऐसे खानों से इज्तनाब जरूरी है। ऐसे खाने जिनमें गोश्त की मिकदार ज्यादा हो पेशाब में कैल्शियम, यूरिक एसिड और ऑक्सलेट के अखराज का सबब बनते हैं, जो गुर्दों में पथरियां बनने के अमल को तेज करते हैं। ज्यादा गोश्तखोरी के नतीजे में जिस्म में तेजाबियत बढ़ती है जो गुर्दों में पथरी बनने का सबब बनती है, तो अपनी ग़िज़ा में गोश्त की मिकदार कम करके और सब्जियों और दालों पर इन्हिसार बढ़ाकर भी इस मसले से निजात हासिल की जा सकती है। कैल्शियम एक जरूरी मिनरल है जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसके लिए कैल्शियम के ग़िज़ाई ज़राए पर इन्हिसार करना चाहिए और कैल्शियम सप्लीमेंट से मुकम्मल परहेज जरूरी है। ग़िज़ाई कैल्शियम एक और तरह से भी फायदेमंद साबित होता है। ये कैल्शियम आंतों में ऑक्सलेट के साथ जुड़कर ऑक्सलेट को पेशाब में खारिज होने से रोकता है और पथरी बनने के अमल को सुस्त करता है। आखिर में सबसे ज्यादा जरूरी बात, गुर्दों में पथरी बनने के अमल में जो आदत सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है वो खूब पानी पीना है। पानी की ज्यादा मिकदार का इस्तेमाल गुर्दों में क्रिस्टल की शक्ल में बनने वाले पथरी के ज़र्रात को पेशाब के जरिए खारिज होने में मदद देता है और गुर्दों की सफाई के अमल को तेज करता है। वीडियो एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।